नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। मैं आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार ने न्यूज़ चैनल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के ज़िले और अन्य राज्यों में भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम लोग अपनी मेहनत और सफलता के मार्ग में बढ़ते रहें। और इसी कड़ी में हम आपको अपने संवाददाता की विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। थोड़ी कि आप कोई फोटो खींच रही हैं, क्या हुआ था ये? अच्छा, सरकारी है तो जरूरी है सरकारी खींचिए। बेसिक बात भैया, आप क्या करना चाह रही हैं, हमें कहना क्या चाह रही अरे हैं? हमको खबर चलाना है। क्या खबर चलाना है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की योगी जी की नीति बड़ी स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कहीं भी कोई फाइल दबी ना रहे, कहीं कोई जांच लंबित ना रहे। इसको देखते हुए समाज कल्याण विभाग में सारे ऐसे प्रकरणों की सूची बनाई गई और उसके ऊपर पिछले कुछ महीनों में क्लोज मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के साथ में काम किया गया। परिणाम ये कि पिछले 4-5 दिन में 4 ऐसे भ्रष्ट समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और 3 जिनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप थे किंतु वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिया गया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस की एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, जिससे कि प्रशासनिक एक्शन के साथ साथ इनके खिलाफ आपराधिक एक्शन भी हो। मुझे आशा है कि इस कार्रवाई से जो पूरी ईमानदारी के साथ सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। और अगर आज भी कोई भ्रष्टाचार के बारे में सोच रहा है तो इसको सोचना बंद कर दे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। जिन गरीब लोगों के कल्याण के लिए ये विभाग बना है उनकी सेवा करें। किसी प्रकार उनका उत्पीड़न करना, भ्रष्टाचार करना अगर कोई सोचेगा तो उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तुम अपना काम करते रहो। आ जाइए। बढ़ाने क्या बात? पैसा चाहेंगे भाई साहब, ये मेरा आई कार्ड लीजिए सर। आप ऐसा जी, आप किसान यूनियन से है ना? जी नहीं, मेरी ये जमीन भी है हमारी मेरी। बात आप सबसे की है जी। आप इसी समय तत्काल फोन लगा लीजिए नगर आयुक्त साहब से बात करें, ठीक? तत्काल और इसी समय तुरंत बात करें, ठीक? जमीन गिरा दोगे जहाँ पर पड़ती है तहाँ नहीं निकाल पा रहे हो और यही पर निकाल लो बना दो। अरे किसान की फाड़ दी जाए। ये देखिए, बुरा मानिएगा, हमारा आपका साफ ये ना सर, मैं आज मैडम से मिल के आया हूँ। हमारी फिर कोई मतलब नहीं, नगर निगम में इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो मैडम आई हमारी बात आप नहीं समझ रहे। थोड़ा धीमी आवाज बात करो, धीमी आवाज बात करो, बात हो जाएगी। इसको गिराओ भाई, चलो चलो किसान है, पता मेरा है। अरे तो रहे होंगे आप एक बार नापा नंबर है ये भाई, एक बार का नाप के निकाल। अरे आप नाप डाड़े पर से निकलेगी, डाड़े पर से नापाई होती है। नाम है काकू साहब, यहाँ से नहीं नापाई होगी, नंबर कर लीजिए। डाड़े पर से नापी जो जमीन किसान की पहले पूरा किया जाए। अरे कर दो भाई, अपना पहले आप नियम कानून समझ लीजिए। आप भीड़ आवाज से नहीं रोक पाओगे, वो तो परेशानी
नब्बे बीघा जमीन पड़ती है। सरकार जनता में बनेगी सर, ये व्यवस्था के लिए बनी। नाम पूछा जा रहा है तो आप जनगी कोई पिताजी नाम बताओ। बाबूलाल। मोबाइल नंबर बताओ अपना। 7518 है तो फिर से चीजें तय होंगी। अरे भैया कौन आपका कार्रवाई के कोई आया आपके पास? क्या करें? आप यहाँ कार्रवाई करके कोई आया यहाँ आपके पास? आप आके क्या कर लोगे? कब्जा करोगे? नहीं गिरा देंगे, नहीं गिरा देंगे ना। 7518 नहीं गिरा देंगे आप। 93 इधर आ जाओ। भी देना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ के नहीं पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कुर्सी से दूर होने की वजह से बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन जातीय गोलबंदी आप करा नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। बिहार के लोगों ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, जंगल राज को वापस न आने देने के नाम पर मोदी जी और नीतीश जी पर मोहर लगाई है। आप देख रहे हैं बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप एसआईआर से क्यों डरे हुए हैं? एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको अच्छी तरह पता होगा ये 2002 में भी हुआ था, 2003 के लगभग हुआ था। उस समय भी ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया था जो अवैध हैं, जो भारत में जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो माइग्रेट कर गए हैं और जो अवैध घुसपैठिए के रूप में आप लोगों की वजह से घुसा दिए गए हैं मतदाता सूची में, उनको भारत निर्वाचन आयोग ने बाहर किए जाने का निर्णय लिया है। निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक सूची यदि बन रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है, पूरे देश में खुशी की लहर है। बिहार में आपने देखा एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, और उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने की वजह से आपको पता है आपके पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। आप डरे हुए हैं, आप घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हैं? आपने लाख प्रयास किया बिहार में, सीमांचल में वोट जिहाद का भी नारा आपने दिया। सीमांचल के जो दुर्दांत अपराधी हैं, आप उनका समर्थन लेकर के बिहार में प्रचार कर रहे थे। किस प्रकार की कार्यशैली आपकी है? जातिवाद का जहर अब प्रदेश में कभी सफल नहीं होगा, देश में कभी सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, आपकी पार्टी की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं, और आप अच्छी तरह जान लीजिए एसआईआर लागू होने के बाद प्रदेश की मतदाता सूची से घुसपैठिए बाहर होंगे, और केवल मतदाता सूची से बाहर नहीं होंगे। यदि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया है तो उसे निकाल करके उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाने का काम भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से करेगा, और हमारी सरकार ऐसे लोगों को प्रदेश के बाहर भेजने का काम करेगी।